अरे भैया यही तो देखो, यही क्या है। मुंगेरी लाल का नाम सुना? 80 के जमाने में आता था टीवी पे सीरियल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मोदी जी के हसीन सपने चल रहा है सीरियल। तो ये स्थिति आज देश में भुखमरी की, बेरोजगारी की, कि वो डिग्री धारक जिनके पास एमए बीए पीएचडी की डिग्रियां हैं, वो अपना आजीविका चला रहे ड्राइवरी करके। तो नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पे है। यहाँ पर देश के तमाम राज्यों से ड्राइवर आए हैं जो ए बेस्ट काम करते हैं। इनके दर्द, इनकी तकलीफ़ों को समझने के लिए विकल्पवाणी टीम यहाँ पहुँची है। इन तमाम ड्राइवरों से और उनके लीडरों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा, आज जंतर मंतर पे आप लोग क्यों आए हैं, क्या डिमांड क्या है? देखो, आज हम लोग पूरे देश भर के जितने भी यूनियंस, उन्होंने ये तय किया था कि आज 7 तारीख को फरवरी को हमारी मांगों को लेकर जो एग्रीगेटर पॉलिसी 2025 लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से, 2 मांगे हैं। जिसमें एक तो उन्होंने लेस देन का जो 50% जो है आपके रेट के बारे में, रेट के अंदर अगर आपका एग्जाम्पल 25 रुपये है तो उसमें 50% अगर लेस करेंगे कंपनी तो 12.5 रुपये होगा। आज हमारे फ्यूल के रेट जो है वो आसमान छू रहे, और हमें आप रेट बढ़ाना चाहिए तो कम करते जा रहे हो। तो इस कारण, और दूसरा मुद्दा जो है कि कमर्शियल गाड़ी को ही बिजनेस नहीं है, आप प्राइवेट को उसके अंदर ला रहे हो। तो ये पूरी तरह से जो कमर्शियल गाड़ी चला रहे हैं आज पूरा साल का वो टैक्स पे करते हैं, कमर्शियल गाड़ी के लिए जो रोड टैक्स पे करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें को लेकर आज इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, ड्राइवर्स के ऊपर। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। ये जंजीरें क्यों हैं आपके हाथों में? ये जो जंजीरें हैं ये ड्राइवर की गुलामी का प्रतीक है। इसमें ये 3 ताले इस चीज़ का प्रतीक है। एक, सरकार के खिलाफ जिसकी गलत नीतियों से चालक दिन ब दिन मरता जा रहा है और गुलाम बनता जा रहा है। दूसरा ताला है एग्रीगेटर कंपनियां, जिनकी वजह से प्राइवेट बाइकें जुड़ रही हैं और हमारी नंबर ऑफ राइड्स कम हो रही है, रेट गिर रहे हैं। तीसरा ताला है भारत टैक्सी में कुछ चिन्हित चेहरे जो गलत काम कर रहे हैं, इसकी मूल भावना को ख़त्म कर रहे हैं। जो परसों उद्घाटन हुआ है उसमें अमित शाह जी ने कहा फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर कहा है, उसको पूरी तरीके से गलत साबित कर रहे हैं। और प्राइवेट 4,500 बाइकों को जोड़ दिया गया है, और रेट तय करने की जो ड्राइवरों की मंशा थी कि सबसे पूछ के रेट तय हो, वो भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब एक रोजी रोटी ये पेशा है ड्राइवरों का कि भाई कमर्शियल गाड़ियां चला रहे, सवारियों को उठाना, अपनी रोजी रोटी कमाना। अब इस पेशे में वो लाखों लोग जुड़ गए जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए हैं, जिनको नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। तो वो लोग भी ये एक आसान सा धंधा, एक ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बैटरी रिक्शा, मोटरसाइकिल ले लो किराए पे, और उसको जो है कि रास्ते में दौड़ाओ, कुछ नहीं 100 200 400 500 रुपये कमा लोगे, आजीविका चलेगी। तो ये स्थिति आज देश में भुखमरी की, बेरोजगारी की, कि वो डिग्री धारक जिनके पास एमए बीए पीएचडी की डिग्रियां हैं, जो इंजीनियर डॉक्टर्स की डिग्रियां तक लेकर के लोग वो अपना आजीविका चला रहे ड्राइवरी करके। आप बड़े सवाल उठा दिए कि बेरोजगार, एक तरफ बेरोजगारी है तो जीवन तो पालना है, जीवन तो वो इस दिशा में जा रहे हैं। इस दिशा में जा रहे हैं। जो पेशा ड्राइवरों का था, जो ड्राइवरी का पेशा था, सबसे बड़ी बात ये बताओ कि एक समय, एक ज़माने में ड्राइवरी के पेशे को इतने गंदे नज़र से देखा जाता था, लोग ड्राइवरों के यहाँ अपनी बेटियों की शादी ब्याह नहीं करते थे। आज ड्राइवर है, पीने खाने वाला होगा, ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन आज हर लोग, भारत का हर वो बेरोजगार नौजवान ड्राइवरी की ओर जाना चाह रहा है। किसी की शादी हुई, मोटरसाइकिल मिल गया दहेज में, कमाने नौकरी है नहीं भैया, काम धंधा है नहीं, जहाँ नौकरी मिल रहा है कोई 10,000 दे रहा है, कोई 12,000 दे रहा है, घर चलेगा नहीं, क्या करो, ओला उबर ऐप डाउन किया, बाइक लेकर के। अब वो लाखों रुपए की बाइक, 1.5 2 लाख रुपए की बाइक, जिसपे वो घूमने का शौकीन हुआ करता था, उसे लेकर के वो अपनी आजीविका चलाने को मजबूर है। ये है आज देश की स्थिति, ये है आज भारत सरकार की नीति। एक बात बताइए, आप लोग ड्राइवर हैं, ऊपर से महिला भी हैं, इस समय सड़क पे चलने के लिए जो प्रॉब्लम आती है आप, खासकर महिलाओं को, वो किस तरह की आती है? रोड पर चलने पर तो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं,
जैसे कि हमें वॉशरूम की भी प्रॉब्लम होती है, और फिर और जब राइड हमारे पास आती है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम राइड एक्सेप्ट करते हैं तो हमको पहले तो कुछ अलग किलोमीटर दिखा रहे होते हैं, लेकिन जब हम राइड एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो कम से कम 3-4 किलोमीटर की राइड होती हैं, जो पिकअप पे जाना पड़ता है, लेकिन उसका हमें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद फिर जब हमको 5 किलोमीटर का वो ड्रॉप दिखा रहा होता है एक्सेप्ट करने से पहले, और जब हम जाके OTP डालते हैं तो फिर उसका किलोमीटर कम 8 किलोमीटर बन जाता है, 3 किलोमीटर बढ़ गया, किसी में 4 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो उसका हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है। और कहीं पे वॉशरूम बने भी हुए हैं तो उसका लॉक नहीं खोलते हैं जो वहाँ पे देखभाल करते हैं। कभी मैं इंटरव्यू कर रहा था तो महिलाएं बता रही थी कि हमारे लिए शौचालय नहीं है, हाँ, और हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अरे भैया यही तो देखो, यही क्या है, मुंगेरी लाल का नाम सुना? 80 के जमाने में आता था टीवी पे सीरियल, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो मोदी जी के हसीन सपने चल रहा है सीरियल। हमारी महिला बहनें जो बेटियां हमारी ड्राइवर है, उनका तो और बुरा हाल है। जरा से भी उनसे अगर मिस्टेक होता है ना, गाड़ियों को बैक करने, घुमाने, यू टर्न करने, लोग उनको जगह नहीं देते, सीधे उस पर एलिगेशन क्या लगा, अरे महिला चला रही है, इसको तो चलाने नहीं आता। अरे ये व्यवहार है। अरे वो भी ड्राइवर है, उनके पास भी ट्रेनिंग मिली है, लेकिन महिलाएं हम पुरुषों से ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा समझदार है। वो इस तरीके से आनन फानन में गाड़ियों को ऐसे ढप ढप नहीं काटती, बड़े इत्मीनान से यू टर्न करती हैं, बैक करती हैं, गलियों में जाती हैं, तो उनको भी आलोचना सुनना पड़ता है कि तुम तो महिला हो, तुम चलाने आता है। कह रहे लिंक पर जो भेदभाव है वो बहुत गलत है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक चीज और मुझे समझाइए, आप लोग तो सड़क पर चलते हैं 24 घंटे, लोगों को, मैं कह सकता हूँ लोगों की सुरक्षा करते हो आप, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो। जब कभी आप लोगों का एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना घटती है, तो एग्रीगेटर जो हैं या सरकार जो है, क्या किसी तरह की हेल्प करती है आप लोगों की? नहीं, वो आपकी आईडी डिलीट कर देती है, आईडी ही डिलीट कर देती है। आईडी डिलीट कर देती है, आईडी हटा देती है वहाँ से। अपने प्लेटफॉर्म से आईडी ही डिलीट कर देती हमारा है। बंदा है ही नहीं, हमारे यहाँ काम ही नहीं करता। जी, जैसे सर हम कोई गाड़ी लेते हैं कंपनी से, उसमें इंश्योरेंस बनाते हैं, इंश्योरेंस का क्लेम देता है ना गाड़ी वाले। जैसे हम किसी प्लेटफार्म में गाड़ी चलाते हैं, हम उसको कमीशन देते हैं, तो हमारा इंश्योरेंस दे कंपनी वाला। जैसे ओला, उबर कुछ है, रैपिडो है और ये भारत टैक्सी है, तो हमारा भी इंश्योरेंस दे, हम उसको टैक्स देते हैं, उसको कमीशन देते हैं, तो हमारा तो इंश्योरेंस देना चाहिए ना उसको। हम ये कंपनी से ये मांगते हैं कि हम लोग का इंश्योरेंस दो, कुछ होगा तो आपको देना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस हमको। आप मुझे बताइए, जब एग्रीगेटर जो कहता है आपको बिजनेस पार्टनर, है ना, ये आप लोग बिजनेस पार्टनर होकर आपको उसके खिलाफ क्यों आंदोलन देखो, करते हैं? हमारी भारत सरकार भी कहती थी हमारी 140 करोड़ की जनता ही हमारी जनता है, तो वैसे ही ये ओला उबर ऐप वाले भी कहते हैं बिजनेस पार्टनर। हम बिजनेस पार्टनर उनके नहीं है, हम उनके लिए शोषण के साधन हैं। जो दुधारू गाय होती है ना, हम उनके लिए दुधारू गाय हैं, वो हमें निचोड़ रहे हैं। हमारी मेहनत, हमारी तब परिश्रम से वो जो है करोड़ों कमा रहे हैं, हमें क्या दे रहे हैं, भर पे रोटी नहीं मिल रही। आज ड्राइवर भाई हमारे इच्छा अनुसार भोजन नहीं कर पा रहे कि जो आज हमें मुर्गा मछली फलाना ढकाना खाना, वो नहीं खा रहे, हमारी कमाई लूट। यार हमें तो बंधुआ मजदूर बना रखा है, जहाँ पे हमारा 200 रुपये का किराया होना चाहिए, वहाँ तुम 100 रुपये का फेयर दे रहे हो। मजबूरन करना न करना मुझे जाने, क्योंकि शाम को मुझे घर पे पहुँचना, अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी लेके जाना, नहीं तो घर में भी हमें ताने सुनने को मिलेंगे, तो मजबूरन हमें ये बंधुआ मजदूरी करनी ही है। एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमने एक राइट लिया, मुझे उदाहरण से समझाइए, मैंने एक राइट लिया, यहाँ से मुझे लाल किला जाना है, उस फेयर में जो फेयर आएगा उसके अंदर एग्रीगेटर का कितना होगा और आपका कितना होगा? देखिए आजकल क्या है, आजकल इन्होंने, पहले तो कमीशन सिस्टम था, आजकल ये ओला उबर रैपिडो वालों ने क्या किया, ऑटो वालों से 15 रुपये प्रतिदिन का लेते हैं। अगर वो 5 राइड कंप्लीट करते, तो अगर उन्होंने 6 राइड कंप्लीट कर दी तो उनको 0 कमीशन, यानी कोई पैसा उनसे नहीं लेते। रैपिडो वाला वो अपना कमीशन जो है ना, जैसे ही पैसेंजर बुक होता है उस पैसे में अपना कमीशन काटता रहता है। और टैक्सी वालों का चक्कर ये है कि इनको सुबह सुबह जैसे ये गाड़ी निकाले एक बाउचर लेना पड़ता है। बाउचर यानी कि रैपिडो का आज का फेयर इतना है, ओला उबर का इतना, उतना पैसा वो अपनी जेब से पहले उनको ऐड करते, फिर उनको राइड मिलना शुरू होती है। अब उनको सुबह सुबह 300, 400, 500 रुपये का उन्होंने तो जमा कर दिया कंपनी को। कंपनी तो मस्त हो गई पैसा लेके, अब वो राइड दे रही है आपको 200 की जगह की 100 में,
दिन भर में वो आपको 1000 राइड दे रही है, आप उसमें आपका पड़ता नहीं खा रहा, आप नहीं उठा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, तो ये शोषण चल रहा है। अभी हम हाल फिलहाल में देखें भारत टैक्सी की बात बहुत उछाली गई है। क्या भारत टैक्सी में वो सुरक्षाएं मिलती हैं जो ड्राइवरों को? देखिए, भारत टैक्सी अभी शुरुआत है और उसमें आज तक मैंने ये नहीं देखा है कि सरकार ने जो रेट तय किए हैं आरटीए के अनुसार, एसटीए के अनुसार, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार जो रेट तय हुए हैं वो भारत टैक्सी के अंदर भी नहीं दिख पा रहे हमें। तो एक ओला, उबर, रैपिडो और चौथी अभी भारत टैक्सी हो गई है। तो आने वाला दिन अगर इन्होंने ये करते थे कि हाँ ये गवर्नमेंट के ही रेट हम लोग ड्राइवर्स को देंगे तो हम समझ सकते थे, पर उसमें भी सेम रेट ओला, उबर को ही टारगेट कर रहे, वो रेट चला रहे हैं। और आज के डेट में भारत टैक्सी के नाम से सिर्फ भारत टैक्सी लोगों को लग रहा है कि ये सरकार की टैक्सी है, पर ये सरकार की टैक्सी नहीं है, सहकार टैक्सी है। उसको कोऑपरेटिव मॉडल में उसके अंदर भी बहुत सारे कंपनीज प्लेटफॉर्म पे आए हैं और जहाँ पे एक ओनर था वहाँ पे अभी 8-8, 10-10 ओनर आ गए उस कंपनी के अंदर, कोऑपरेटिव के अंदर भी। तो ये भी गुमराह करने का ही काम है। हम चाहते हैं उसमें भी अगर अच्छे से कर सकती है कोऑपरेटिव मॉडल, तो उन्होंने बहुत सारे यूनियंस को लेकर, फेडरेशंस को लेकर, ड्राइवर्स को लेकर उसमें बैठकर ये बातचीत करना चाहिए। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जंतर मंतर पे आए ड्राइवरों की बातों को सुना, उनके लीडरों की बातों को सुना। उन्होंने अपने दर्द को, अपनी समस्याओं को आपके सामने रखा। एक बात तो तय है, जिस तरीके से ऐप बेस्ड एग्रीगेटर इन मजदूरों को, इन ड्राइवरों को बिजनेस पार्टनर कहता है, लेकिन दूसरी तरफ इनका अति शोषण कर रहा है। इन्हें बिजनेस पार्टनर बोलकर इनसे सुरक्षित रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार जैसे दुर्घटना मुआवजा, स्वास्थ्य सुविधाएं, काम की बेहतर हालात जैसे अधिकारों से वंचित कर रहा है। कैब एग्रीगेटर ड्राइवरों के किराए के दामों में लगातार कमी करता जा रहा है, लेकिन वे खुद के अपने मुनाफे के साथ समझौता नहीं करता है। सरकार दावा कर रही है ऐप बेस्ड कैब ड्राइवरों और गिग वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे सिर्फ हवाई बातें नजर आ रही हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।